Hi friends. Friends, today we are going to start our class number 35, and in this today's class number 35 I would like to teach you use number 4, the use of had to. आज की इस क्लास नंबर 35 के अंदर मैं आपको यूज नंबर 4 पढ़ाऊंगा और वो हमारा यूज है यूज ऑफ हैड टू। फ्रेंड्स, हमने 33 नंबर 34 वीडियो के अंदर जो है हैव टू और हैज टू का यूज पढ़ा था। हम कह सकते हैं कि ये जो हैड टू है उसी हैव टू और हैज टू का पास्ट है। अगर ऐसा कहें तो ये गलत नहीं होगा कि ये जो हैड टू का यूज है हैव टू और हैज टू का पास्ट है। तो इसकी निशानियां हैं ना पढ़ा नी पढ़ी, यानी सब्जेक्ट को जो है माजी के अंदर मजबूरन कोई काम करना पड़ा तो ऐसे सेंटेंसेस की जो ग्रामेटिकल वैल्यू होती है वो होती है हैड टू का यूज। तो फ्रेंड्स, फार्मूला वही है जो हमने हैव टू और हैज टू में इस्तेमाल किया था। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज देना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे कोई दो सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको हम प्रैक्टिकली जो है इस हैड टू के यूज के अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वगैरह करेंगे। तो आइए सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 हमारा सेंटेंस है, मुझे कल घर जाना पड़ा, यानी कल जो है घर जाने का काम मजबूरी में मुझे करना पड़ा। मेरी ख्वाहिश नहीं थी, मेरा उस वक्त घर जाने का इरादा नहीं था, लेकिन कोई मजबूरी हो गई इसलिए मुझे कल घर जाना पड़ा। तो अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट ऐसे करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो होगा हमारा आई। अब यूज हैड टू, वर्ब हमारा है गो, टू होम और यस्टरडे हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। आई हैड टू गो टू होम यस्टरडे, मुझे कल घर जाना पड़ा। अब इसी जुमले को नेगेटिव करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो यूज है हैड टू का, इसमें नेगेटिव करते वक्त हम जो है हेल्पिंग और डिड का इस्तेमाल करेंगे। डिड, डिड नॉट। तो जब डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हैड टू को हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू हैव टू। जब डिड का इस्तेमाल करेंगे, डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो हैड टू बन जाएगा हैव टू। तो आते हैं इस सेंटेंस की तरफ। आए, क्योंकि हमने नेगेटिव करना है तो डिड नॉट, अब हैड टू बन गया हैव टू। आई डिड नॉट हैव टू गो टू होम यस्टरडे, मुझे कल घर नहीं जाना पड़ा। अब इसी जुमले को हम नेगेटिव करेंगे तो सीधी सी बात है कि जो डिड है उसको आगे रखेंगे। सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, डिड आई। अब क्योंकि हैड टू तब्दील हो जाएगा इनटू हैव टू तो हम लिखेंगे हैव टू। डिड आई हैव टू गो टू होम यस्टरडे, इसी तरह आप जैसे इसको इंट्रोगेटिव किया है और इसको नेगेटिव किया है, इसी तरह हम इसको जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव करें तो भी ये हो जाएगा। डिड आई हैव नॉट टू गो टू होम यस्टरडे। बढ़ते हैं नंबर 2 सेंटेंस की तरफ। उसे अपना मोबाइल बेचना पड़ा, यानी सब्जेक्ट जो ही था उसको कोई मजबूरी हो गई, उससे कोई पैसों की जरूरत पड़ गई तो उसे अपना जो मोबाइल था वो बेचना पड़ा मजबूरन। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही। अब हैड टू सेल हिज मोबाइल, क्योंकि यहां पे हमने जो है पॉसेसिव फॉर्म लिखनी है ही की, तो ये होगी हिज। ही हैड टू सेल हिज मोबाइल, उसे अपना मोबाइल बेचना पड़ा। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव करेंगे तो जब डिड नॉट आ जाएगा तो हैड टू बन जाएगा हमारा हैव टू। ही डिड नॉट हैव टू सेल हिज मोबाइल। अब इसी तरह इंट्रोगेटिव करेंगे तो सबसे पहले हम डिड लिखेंगे। डिड ही हैव टू सेल हिज मोबाइल,
और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे ये कोई 2 सेंटेंसेस थे जिनको हमने जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव और उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस एज एन एक्टिविटी, जैसा कि मैं तकरीबन हर वीडियो के अंदर एज एन एक्टिविटी कुछ ना कुछ छोड़ता रहता हूँ, तो इन सेंटेंसेस को आपने अपनी तरफ से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, धोनी को लंबी इनिंग खेलनी पड़ी। खेलना जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के लिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। नंबर 2 सेंटेंस है, जूही चावला को मामू के घर जाना पड़ा, यानी मामू ने उसे फोर्स किया होगा कि तुम्हें मेरे घर जरूर आना है, तो इसलिए जूही चावला को जो है मामू के घर जाना पड़ा। नंबर 3 सेंटेंस है, उसको नई कार खरीदनी ही पड़ी। खरीदना, परचेज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 4 सेंटेंस है, सवेरा को स्कूल छोड़ना ही पड़ा। किसी मजबूरी में सवेरा को स्कूल छोड़ना ही पड़ा, लीव मैंने यहाँ पे वर्ब जो है लिख दिया है। अब आते हैं नंबर 5 सेंटेंस पे, जो हमारा है, बेनजीर को कंपेयरिंग करनी ही पड़ी, यानी प्रोग्राम के लिए और कोई कंपेयर अवेलेबल नहीं था, इसलिए जो है मजबूरी में बेनजीर को कंपेयरिंग करनी ही पड़ी। करना जो वर्ब है उसकी डू मैंने फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिख दी है। तो फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आपने अपनी तरफ से जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है। इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से मजीद ऐसे जुमले बनाएं जिनमें ये जाहिर करें कि सब्जेक्ट ने मजबूरन माजी के अंदर कोई काम किया, सब्जेक्ट को कोई मजबूरी हो गई किसी काम करने की माजी के अंदर। ऐसे मजीद जुमले बनाकर इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मशक करें। जितनी ज़्यादा मशक करेंगे आप उतने ज़्यादा काबिल बनते जाएंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप जैसे जैसे मेहनत करते जाएंगे, जैसे जैसे हार्ड वर्क करते जाएंगे, जैसे जैसे ज़्यादा मशक करते जाएंगे, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते जाएंगे।